मैं लक्ष्मी श्रीवास्तव एडवोकेट लखनऊ ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरा विवाह 4 मई 1998 में हुआ। मेरे पिता ने सब जो भी मांग की गई उन सभी को पूरा किया, लेकिन शादी के समय ही गाड़ी की भी डिमांड हुई। भाई मेरे पिताजी ने वो भी दी। शादी के बाद मेरे ससुराल वाले द्वारा, उनके बड़े भाइयों के द्वारा जो है काफ़ी परेशान किया जाने लगा। कोई भी तीज त्यौहार में सामान आते तो कम क्वांटिटी में बताया जाता, और यहाँ तक कि जो है बेटी का जन्म हुआ और उस बेटी के जन्म के बाद भी मुझे मारा पीटा जाने लगा। मेरे पति द्वारा कहा गया इस बच्ची को मार दो। मैंने उस बच्ची को मैंने कहा मैं तो नहीं मार पाऊँगी, तो उन्होंने कहा मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। और उस दिन से उन्होंने मुझे उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत करते थे, सड़कों पे गाली गलौज करते थे और जो है मुझे मारते पीटते भी थे और काफ़ी परेशान रही। उसके बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। उस बेटे के जन्म के बाद मुझे बैडली मारा गया। मैं खूना खच्चर हो गई और उसी खून से लथपथ मैं छोटे बच्चे को उठा के गोद में अपने मायके भागी। मेरे मायके वालों ने बलरामपुर हॉस्पिटल में पूरा इलाज कराया, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि हाँ ये जो है मतलब मेरे पिताजी ने बताया कि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो 498 डाउरी का केस ना लग जाए, इसलिए लोगों ने हमें किराए के मकाने भेज दिया। लेकिन मेरे पति देव उस समय महात्मा गांधी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और उन्हीं के बच्चों की कोचिंग भी चलाते थे, जो कि श्रीवास्तव कोचिंग के नाम पे चलती थी और पूरा ठाकुरगंज बालागंज सभी जगह ये श्रीवास्तव सर के नाम से फेमस थे। इन्होंने कभी भी मुझे 100 रुपये भी जो है हर खर्च के नाम पे नहीं दिए। जब कभी भी मेरे बच्चे बीमार होते मेरे मायके वाले देते, और बेटे के होने के बाद से तो मैं सोच रही थी शायद बेटे के जन्म के बाद सुधर जाएंगे, लेकिन किराए के मकान में रहते हुए मुझे पता चला कोचिंग में गलत कार्य हो रहे हैं। और मेरे ससुर ने जब देखा कि किराया भी नहीं अदा कर रहे हैं, बाहर भी परेशान हो रही हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और तब तक मैं कोर्ट में अपना जाने आने लगी थी। और इन लोगों ने देखा कि कोर्ट में जा रही है तो बाहर निकल रही, मेरी पोल पट्टी खुलेगी, इसलिए मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। और क्या कहते हैं इसी को मुझे धीरे धीरे यहाँ कोचिंग के बारे में सारी जानकारी लगने लगी कि किस प्रकार से कोचिंग में गलत कार्य हो रहे हैं, जिसको मेरी बेटी ने भी होते देखा, जिसकी वजह से मैंने कहा कि मेरी लड़की बड़ी हो रही है, जो आप दूसरों के साथ करते वही कल हमारी बेटी के साथ होगा। इस कारण से मैंने उस कोचिंग पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये कोचिंग तभी चलेगी जब मैं घर में मौजूद होंगी। तो उस पर जो है क्या कहते हैं ये कोचिंग घर से ले गए। इन्होंने फिर मोहल्ले वालों को बुलाया कि इन लोगों की मंशा तो शुरू से मुझे मारने की थी। मोहल्ले वालों को भड़का के मुझे मारने के लिए घर बुला के लाए और मैंने FIR कर दी, जिस पे भी पतिदेव राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जो है बयान दिया, जिस पे FIR लग गई। और 4 बार, चौथी बार मैंने उसमें FIR लगने के बाद कंप्लेंट में फ़ाइल कर दिया 2011 में थाना ठाकुरगंज में। वो आज भी विचाराधीन है। और उसके बाद पतिदेव को जब मैंने देखा कि वो मोहल्ले वालों के पक्ष में गवाही दे रहे हैं, मैंने तुरंत ही जो है उसके बाद मुकदमा तो परिवार में मोहल्ले वालों के खिलाफ़ तो करा ही दिया। लेकिन 2013 में जब मेरे पैसे रुपए भी इन्होंने जेवर और बच्चों का पैसा जो कि उनकी पॉकेट मनी से उनके ननिहाल से मिला था, और जेवर मंगलसूत्र जिसमें था बच्चों के छोटे बहुत पायल वगैरह थी, वो चोरी कर लिया और कैश भी काफ़ी चोरी कर ले गए। जबकि जो है ऑलरेडी बच्चे का, एक बेटे का पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी हमारे ऊपर डाल दिया गया था। और क्या कहते हैं उसके बाद जो है ये सब
मैंने जब मुझे करंट लगा के भी मारने का प्रयास किया। मैंने 2013 में तो डोमेस्टिक वायलेंस डाल दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो भाई शादी के लिए हमारे दरवाजे आए थे वही भाई इस मकान को हड़पने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं बच्चों के भविष्य के लिए, कि बच्चों को पिता का सुख मिलता रहा, इस पति के साथ रहती रही। और 2013 में जो डोमेस्टिक वायलेंस फाइल हुआ, जिसकी जानकारी इन्हें लग चुकी थी, इन्होंने धीरे धीरे सारे सामान, अपने कागज़ वगैरह घर से यहाँ से हटा दिए। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था कि मैं MA से पास हूँ, एंथ्रोपोलॉजी से हूँ, लेकिन इन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स घर से निकाल दिए, कहीं और जाके दिखाए, और कोर्ट में ये पूरी फाइलों का मुआयना करते रहे, लेकिन ये कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। 2015 में ये जब रिकवरी वारंट जारी हो गया, तब ये था पहुँचे और वहाँ ऑब्जेक्शन फाइल किया, और उस ऑब्जेक्शन के खारिज होने के बाद और मेरे पक्ष में आदेश होने के बाद इन्होंने दोबारा ऑब्जेक्शन उसी संबंधित कोर्ट में ही डाल दिया, जिसको फिर खारिज कर दिया कोर्ट ने, और वो जो है फिर अपील में आ गए। और अपील के विचाराधीन के समय ही 2017 में इन्होंने मुझे करंट लगा के मारने का प्रयास किया, और बच्चों को उनके जो ताऊ जो है, जो कि गोमती नगर में रहते थे, उन्होंने बच्चों को ये कहा कि आप जो है अगर माँ के विरोध करोगे तभी हम कुछ आपके लिए करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। मैंने अपने बच्चों को भी अपने आप से दूर कर दिया, और कि बच्चों को सुख सुविधाएं मिलें, पढ़ाई लिखाई उनको जो बेसिक होता है मिले, ये सोच के मैंने अपने बच्चों को भी किनारा कर लिया। लेकिन ये सब एक गेम था, और धीरे धीरे इन लोगों ने कोर्ट में अपील के दौरान ही ये कई आदेश होते रहे, और भरण पोषण धनराशि देने की बात कही गई, वारंट जारी हुआ, तो इन्होंने वचन पत्र भी दिया जिसका कंप्लायंस नहीं किया गया। और जब 4/3/17 को लास्ट आदेश कोर्ट के द्वारा किया गया, तो ये भाग गए, और पुलिस ने रिपोर्ट लगाई कि ये कहीं लापता हैं, और वकील साहब ने हाजिरी माफ़ी भी दी। और उसके बाद अपील में राजेंद्र कुमार यहाँ से तो अब्सकॉन्ड थे, नीचे पावर भी लगाई, और वहाँ पे जज साहब ने हम लोगों को चैम्बर में बुलाया कि आप लोगों में सुलह कराने के मंशा से बुला रहा हूँ मैंने उसमें जो है क्या कहते हैं, वहाँ पे जब देखा कि वो पैसा देना नहीं चाहते हैं और सुलह होते नहीं देखा, मुझे लगा कि सुलह नहीं संभव है, मुझे डाउट हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। तो जज साहब ने मुझसे कहा कि मैं इस फाइल को देखो कैसे ना चाहता हूँ, और मैंने जिसके संबंध में जिला जज साहब को भी एप्लीकेशन दिया, मैंने अपने सेंटर बार एसोसिएशन में भी दिया कि इस प्रकार से जज साहब ने मुझसे कहा है। लेकिन वही हुआ जो जज साहब चाहते थे। उन्होंने बहस तो मौखिक रूप में सुनी, लेकिन रिटर्न उनका जो है बहस कब ले ली पता नहीं। और मैंने जब ऑर्डर हो गया तो पता चला वो मेरे अगेंस्ट था। 5,000 को 2,000 कर दिया था, 2 साल के लिए किया था, और उनकी लिखित बहस उस पत्रावली में थी। जज साहब ने अपने ऑर्डर में मेरी आपत्ति के द्वारा बताया था कि विपक्षी ने ये कहा, विपक्षी ने ये कहा। मैंने उस आपत्ति की सर्टिफाइड कॉपी मांग ली, जो कि पत्रावली में नहीं है। इस बात की रिपोर्ट लगा के उस पत्रावली में रिपोर्ट संलग्न करते हुए दाखिल दफ्तर हो गई फाइल। वो आपत्ति कहाँ है नहीं पता, लेकिन मैंने तुरंत ही 2018 में ही अप्रैल माह में अपील दाखिल कर दी, जो कि लिंगर ऑन होता रहा। और 2019 में पार्टी जब अपीयर हुई, वहाँ भी वही हुआ कि 2019 में जब ये अपीयर हुई, उसी के 8वें महीने में जाके इन्होंने अगस्त महीने में चुपचाप एक लोअर कोर्ट के लिए डायरेक्शन लिया है कि ये लिंगर ऑन कर रही है, ये अपना सच प्रस्तुत नहीं कर रही है। और मैडम के यहाँ से एक आदेश हमारे लिए लोअर कोर्ट के लिए आदेश आ गया कि सच दाखिल करो।
मैंने लोअर कोर्ट में, जो कि जहाँ पे संबंधित पत्तावली चल रही थी, मैंने कहा मुझे पैसा दिलाया जाए। उन्होंने कहा हाई कोर्ट डायरेक्शन, आप पहले साक्ष्य दाखिल करिए, फिर मैं इस पर सुनवाई करूँगा। और मैंने अपना साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिया, लेकिन उन्होंने जज साहब ने निस्तारित नहीं किया। और मेरी पत्तावली इस समय वर्तमान में भी इसी प्रोसेस पे विचाराधीन है कि साक्ष्य प्रस्तुत करें। मैंने फिर अपने सशपथ बयान, सशपथ एफिडेविट के साथ इस प्रार्थना पत्र दिया कि मेरा इतना बकाया धनराशि है जो कि मुझे दिलाया जाए, लेकिन उस पर भी अभी सुनवाई, ऑब्जेक्शन मांगा गया है। बच्चों को भी पार्टी बनाया था, जिस पे भी विपक्षी गण जो है उसको उसका रिवीजन फाइल कर दिए हैं, और 2 साल बाद आप कहते हैं उस रिवीजन को अपील में कन्वर्ट कर दिया जाए। स्टे भी ले लिया था, जिससे बच्चों का कोई भी आदेश ना हो पाए, उस पर आदेश स्टे चल रहा है बच्चों के आदेश पे, कि कोई अग्रिम आदेश ना हो पाए। और वो भी पत्तावली विचाराधीन है। इन लोगों ने बेटी को मारने, हम लोगों को मारने के लिए भी आए थे, जिसके संबंध में FIR भी हुई थी। उसमें 2 भाइयों के नाम यूँ करके कह के निकाल दिया गया कि ये दोनों भाई गोमती नगर में रहते हैं, ये लोग अपराध नहीं कर सकते। पास को लगना था, पास को हटा दिया गया। और उन लोगों ने भी जो है एक एप्लीकेशन उसी पत्तावली में लगाई हुई है कि इन्होंने ये मुझे जो है मतलब मारने पीटने के प्रयास किए। तो मेरा यही है कि अगर मैंने मारा या आपने मारा, कहीं तो कुछ हुआ, तभी तो ये FIR दर्ज हुई, जो कि ट्रायल का मैटर है। लेकिन वो जानबूझ के उसको रिवीजन में उस फाइल को भी ले गए हैं। और उन्होंने चार्ज बनने के लिए पत्तावली 2016 से पेंडिंग फाइल को अभी भी उसमें आरोप नहीं बन पाया है। उन्होंने लोअर कोर्ट के फाइल को भी उसी में विपक्षी गणों ने लगवा दिया है, और जो है आज भी चार्ज नहीं बन पाया है। उन्होंने बच्चों को भी काफ़ी परेशान किया। बच्ची ने भी कई बार SSP को भी लेटर दिया, कई FIR लॉन्च हुई, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, जिस प्रेजेंट टाइम में 128/16 क्राइम नंबर पर थाना ठाकुरगंज ने एक चार्जशीट भेजी थी, जिसमें मेरे ही मुलजिमानों को मेरा गवाह बना दिया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी के मुलजिमान अगर हैं, किसी के विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो क्या पक्ष में गवाही देंगे कि हाँ ये घटना होते देखी। इस प्रकार की थाना ठाकुरगंज की गतिविधियां हैं। यहाँ तक मेरी बच्ची पे भी 2019 के दिसंबर माह में अटैक कराया गया, जो कि बेटी ने बताया कि पापा के साथ अक्सर उन आदमियों को बैठते उठते देखा है। लेकिन पुलिस ने उसमें भी 1 साल तो कुछ किया ही नहीं 2020 में, और 2021 के जनवरी माह में इसकी एप्लीकेशन जो है दी, FIR की कॉपी इसको देते हुए, मेडिकल कराते हुए, एक ही दिन में मेडिकल भी हो गया, कोर्ट में गवाही भी हो गई, और उसमें दूसरे ने FR भी शायद लग गई, और जिसकी सूचना हम लोगों को मोबाइल के द्वारा मिली है। और बीट इंचार्ज महोदय जो कि आयो थे, उसमें कहते हैं कि पति देव राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मना किया है कि मेरा पता ना बताइएगा, और उनके हिसाब से ही हमें लगता है चार्जशीट भी लगी है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे घर में 2018 से लाइट कटी हुई है। SDO महोदय ने बिना सूचना दिए, बिना बिल दिए बिजली काट दी और 2.5 लाख का बिल दे दिया, जबकि पतिदेव स्वयं 2017 तक इस घर में रहे हैं। 2015 में लाइट कटती है, और 2017-18 के महीने 17 में पतिदेव रहते हैं, उनसे वसूली नहीं की गई। 2018 में जब उन्होंने देखा कि कोर्ट ने पुनः अंतिम आदेश करा है, तो वो घर छोड़ कर भाग गए और बिजली कटा दी। और मीटर तक SDO महोदय ने, जो कि यहाँ राधाग्राम में बैठते हैं, उन्होंने निकलवा लिया है, और हमें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। हम लोग 2018 से बिना बिजली के रह रहे हैं, किसी तरह से पानी की व्यवस्था करते हैं,
बच्चों की फीसें पेंडिंग हैं। बेटी का 2 साल बर्बाद हो चुका है और प्रेजेंट टाइम में बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होना है और उसकी फ़ीस जमा नहीं हो पा रही है, जिससे उसका भविष्य खतरे में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत दिया जाता है। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि हमें न्याय कहीं से भी नहीं मिल रहा। हमें न्याय चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होने से बचाएं। नमस्कार।